नमस्कार जी। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 18वें भाग के साथ। और जो आज की हमारी नित्या हैं उनका नाम है नील पताका। पिछली बार भी नील पताका ही थी, इस बार भी नील पताका है। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट होता है, नील पताका। नील पताका का मतलब क्या होता है? पताका मतलब झंडा, और झंडा जो ऊंचाई पे रहे। कहने का मतलब यह है कि नील पताका में ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जो साधकों को ऊंचाई पर ले जाती हैं। तो इसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में कि नील पताका में क्या क्या सिद्धियाँ हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, प्रारंभ करें, उससे पहले माँ राजराजेश्वरी का ध्यान करते हैं, उसके पश्चात आगे की बात करते हैं। बस 2 लाइन का ध्यान करेंगे। ह्रीङ्कूटत्रयरूपिणीं समयिनीं संसारिणीं हंसिनीं वामाचारपरायणां सुकुलजां बीजावतीं मुद्रिणीं कामाक्षी करुणाद्रचित्तचरितां श्रीमन्त्रमूर्त्यात्मिकां श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपरा श्रीराजराजेश्वरीं। देखो, ये जो स्तोत्र था ये शंकराचार्य द्वारा रचित स्तोत्र है। कई लोगों ने मुझसे पूछा, या ग्रुपों में मैंने देखा है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि श्री विद्या केवल सात्विक विद्या है। तो इसीलिए मैंने ये लाइन उठाई है। ये 16 श्लोकों का स्तोत्र है। इसमें से एक श्लोक आपको मैंने सुनाया है। ये देखो, स्वयं शंकराचार्य कह रहे हैं, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि वामाचार्य परायणाम सुकुलजाम बीजावतिम मुद्रिणी। मतलब कि देखो, जिन लोगों को भी ये कन्फ्यूजन हो कि श्री विद्या केवल सात्विक विद्या है, तो आप लोग स्पष्ट जान लीजिए कि शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं कि देवी जो हैं क्या है, वामाचार परायणम। तो इसलिए अब अगर किसी को अब फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो अब उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मैंने आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया कि देवी जो है वामाचार परायण हैं, और श्री विद्या भी वामाचार कौल अघोर मार्ग से जो है साधी जाती है। चलो, अब हम लोग अपने मूल विषय पे आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे माँ नील पताका की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि श्री नील पताका का जो मंत्र है वो 17 अक्षरों का मंत्र है। इनका पुरस्चरण जो है, लघु पुरस्चरण 17 लाख का, पूर्ण पुरस्चरण 53 लाख का है। तो ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका था, लेकिन जो नहीं बताया वो मैं अब बताता हूँ। देखो, 17 अक्षरों का मंत्र जो है व्यक्ति को अपने शरीर में धारण करना होता है। कैसे? एक एक अक्षर जो है शरीर के एक एक स्थान पे हमें बिठाना होता है न्यास के माध्यम से। जैसे न्यास तो सब लोग करते हैं, जैसे हृदन्यास, करन्यास, अंगन्यास, ये सब जो न्यास होते हैं उसमें। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें ये है कि 17 अक्षरों का जो ये मंत्र है, जो इसमें 17 अक्षर हैं, उसके शरीर में अलग अलग स्थान है। अब वो कौन से स्थान हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2 कान, 2 आँख, इन सभी पे एक एक अक्षर बैठ रहे हैं। एक एक अक्षर 17 शरीर के 17 स्थानों पर है। 2 कान पे 2 अक्षर, 2 आँख पे 2 अक्षर, 2 नासिका छिद्र पे 2 अक्षर, जीभ पे 1 अक्षर, कंठ पे 1 अक्षर, नाभि में 1 अक्षर, लिंग में 1 अक्षर, लिंग या योनि, अगर स्त्री कर रही तो योनि में एक लिंग या योनि में 1 अक्षर, गुह्य मतलब गुदा स्थान में 1 अक्षर, दाई पाद संधि। अब देखो, ये थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये पाद संधि क्या है। तो पैर के जहाँ जहाँ ज्वाइंट हैं, हमारे पैर में 3 जगह ज्वाइंट होता है। पहला कमर पे, दूसरा घुटने पे, और तीसरा पैरों के नीचे, जिससे हम ये यूँ चलते हैं। तो इन दाई पाद संधि पे 3 अक्षर और बाई पाद संधि पे 3 अक्षर। ये इस तरीके से नील पताका के मंत्रों का आपको न्यास करना होता है। जो न्यास नहीं करते हैं, जैसे कई मार्गों में न्यास नहीं भी होता है। अब ये भी बड़ी कन्फ्यूजिंग बात मैंने कह दी, लोग जो है पागल हो जाएंगे और कई तरह की बात करेंगे, लेकिन फैक्ट है ये कि
कुछ एक मार्ग ऐसे हैं जिसमें न्यास नहीं किया जाता। साधक स्वयं को शिव का स्वरूप मानता है, तो शिव के स्वरूप पे जो है किसी तरह का, अब शिव के शरीर पे थोड़ी ना कोई देवी देवता बिठाता है, तो इसलिए जो है, बाकी मैं नॉर्मल वे में ये बताऊं कि ये न्यास आपने करने होते हैं कौल में, दक्षिण मार्ग में, वाम मार्ग में, तो ये आपको न्यास करने होते हैं। अब आ जाओ जो इनकी सिद्धियां जो मैं पहले बता रहा था कि जैसे खड्ग है, अंजन है, बेताल है, यक्षिणी है, चेटक है, ये सब सिद्धियों की बात हमने पिछली वीडियो में बताई थी। तो देखो, जो सबसे पहले इसमें जो पहली सिद्धि थी वो विजय की प्राप्ति की सिद्धि थी। तो विजय की प्राप्ति में क्या होता है कि जो नील पताका का मंत्र है उसमें विजयम देहि जोड़ करके विजय प्राप्ति के लिए एक स्पेशल मंत्र बनता है। उसी तरह से कामरूप की प्राप्ति के लिए काम रूपम में देहि ये जोड़ करके ये कामरूप की प्राप्ति का मंत्र बनता है। पादुका की प्राप्ति के लिए मैंने बताया था आपको, एक पादुका, नील पताका में एक पादुका प्राप्त होती है जिससे आप क्षण भर में कई योजन चल सकते हैं। तो उस पादुका की प्राप्ति के लिए नील पताका के मंत्र में पादुकाम देहि ये मंत्र जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपने 17 लाख का पुरस्चरण कर लिया और उसके पश्चात, या 53 लाख का पुरस्चरण कर लिया, उसके पश्चात ये आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अंजन के लिए बताया था कि अंजन लगा करके आप कुछ भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया है देहांजनं द्रव्य, मतलब अंजन दिया जाए। खड्ग सिद्धि के लिए खड्ग देहि खड्गम, ये इस तरीके से जोड़ जोड़ के ये मंत्र बनाए जाते हैं। अब देखो, बेताल और पिशाच की बात करते हैं। तो अगर किसी ने बेताल सिद्ध करना है तो बेताल में क्या होता है कि नील पताका, कुछ अक्षर नील पताका मंत्र का और कुछ इसमें जोड़ करके आपको ये मंत्र बनाया जाता है। बेतालान देहि ये जोड़ना है और कुछ अक्षर नील पताका का। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आपके आसपास का बेताल है वो आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा और आपको मतलब प्रदान करेगा सिद्धियाँ, और आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आपके कार्य करेगा। लेकिन ये प्रयोग जो है गुरु के दिशा निर्देश में ही करनी चाहिए, और समर्थ गुरु के, खास करके वो गुरु जिनके पास भैरव हो, जिनके पास दंड हो, भैरव दंड हो। तो इस तरीके से आप जो है, और ख़ास करके भैरव में भी कौन से भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, ये 2 भैरव जिन्होंने साधी है उन्हीं उपासकों के दिशा निर्देश में आपने जो है इस तरीके के, ये खास करके जो मैं ये बता रहा हूँ बेताल, पिशाच, ये जैसे पादुका, कामरूप, विजय, खड्ग, ये सब तो आप फिर भी कुछ हद तक जो है कर सकते हो। लेकिन जो योनियों की बात हो रही है तो उसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके जो गुरु हों वो क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव को उन्होंने अच्छे से साध रखा हो। अब सिद्ध होना तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सिद्धि का अपना अपना दायरा है और अपने अपने स्वरूप है। साध रखा है मतलब कई पुरस्चरण उन्होंने कर रखे हैं। अब बेताल में ये है बेतालान देहि, और पिशाच में ये है पिशाचान में देहि। पिशाचान में प्रयक्ष, ये अक्षर जोड़ करके बेताल और पिशाच की प्राप्ति करी जाती है। तो देखो क्या होता है कि जब आप पिशाच को बुलाते हो या बेताल को बुलाते हो तो आपको ना बिल्कुल अलग होना चाहिए, कहीं एकांत में, और तभी आपको इन सब की जो है साधना वगैरह करनी चाहिए। अब आ जाओ जो सबसे मुख्य चीज़ है इसमें, जिसके लिए बहुत लोगों का अनुरोध भी आया है। तो इसमें 36 प्रकार की यक्षिणियों का वर्णन किया गया है नील पताका में। अब वो 36 प्रकार की जो यक्षिणी हैं उनके मैं एक एक के नाम बताता हूँ।
विचित्रा विभ्रमा हंसी भीषणी जनरंजिका विशाला मदना रुद्धा कालकंठी महाभया माहेंद्री शंखनी चांद्री मंगला वटवासिनी मेखला सकला लक्ष्मी मालिनी विश्वनायिका सुलोचना सुशोभा कामदा शविलासिनी कामेश्वरी नंदिनी स्वर्णरेखा मनोरमा प्रमोदा रागिणी सिद्धा पद्मिनी सरतिप्रिया कल्याणदा कलादक्षा और सुरसुंदरी। ये जो हैं 36 यक्षिणियाँ हैं जिनकी साधना हम श्री विद्या में करते हैं। तो इन सब का एक अलग मंत्र बन के नाम को जोड़ करके एक अलग मंत्र बनता है। आम तौर पे 12, 13, 14, 15 अक्षरों का मंत्र बनता है इनका। और ये क्या है कि इनके मंत्रों की साधना करनी होती। पहले आपने नील पताका का करना है, उसके पश्चात जो है इनका भी पुरस्चरण करना होता है। अब मैंने तो कई लोग ये कहते हैं कि 10,000 मंत्र जपो और ये आपकी जो है ये सिद्ध हो जाएंगी। तो ये सब मूर्ख बनाने की प्रक्रिया है। 10,000 मंत्र यहाँ पे आप ये सिंपल सी मानो कि जितने अक्षर का मंत्र होगा उतने अक्षर का आपको उतने लाख का पुरस्चरण आपको करना होता है। अगर मान लो 11 अक्षरों का मंत्र है तो 11 लाख मंत्र आपने जपने होंगे तो आपका ये पुरस्चरण होगा। तो इसलिए आप लोग इस भूल में कतई न रहें कि जो है 10,000 और 20,000 मंत्र और 1.25 लाख मंत्र जप करके जो है यक्षिणी प्रकट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको करना होता है। और यक्षिणी जो है साल 2-2 साल की साधनाओं के पश्चात भी कई लोगों को प्रकट नहीं होती और कुछ लोगों को जो है, हालांकि ये चीज़ें व्यक्ति के प्रारब्ध पे भी निर्भर करती हैं, लेकिन ये है कि आप ये मान के चलो कि आपको कम से कम साल भर की साधना करनी होती है। हमारे 2-3 शिष्यों ने जो है यक्षिणी साधा हुआ है। एक तो विदेश में भी हैं जिन्होंने यक्षिणी साधा है, कि मेरे शिष्य हैं। तो एक यक्षिणी की मूर्ति की स्थापना भी हमने करवाई है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बोला था, तो खैर वो अलग चीज़ है, हमें उससे मतलब नहीं है। अब देखो यक्षिणी के बाद आते हैं चेटक। चेटक, बेताल और पिशाच, इनमें चेटक सबसे महाबली है और भयंकर है। ये जब चेटक प्रकट होते हैं ना, हमने प्रयोग करके देखा हुआ है। तो सबसे पहले तो जहाँ भी चेटक प्रकट होंगे वहाँ पे उस 5-10 किलोमीटर के दायरे में बिजली चली जाएगी। ये अनुभूत प्रयोग है हमारा। और उसके पश्चात जो है मतलब क्षुब्ध कर देते हैं। इस तरीके की महाभयंकर गर्जना होती है कि पूरा इलाका जो है थर्रा उठता है, कुत्ते रोने लगेंगे, गायें चिल्लाने लगेंगी। इस तरीके की ये महाभयंकर जो है चेटक, ये खास करके चेटक की मैं बात कर रहा हूँ। तो चेटक जो है प्रकट होती हैं, साधकों के मन में जो है महाभयंकर भय उत्पन्न करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप साध रहे हो और आपका दिल मजबूत है तो आप साध सकते हो और आपको उनसे जो है आप कई तरह के कार्य करा सकते हो। चेटक जो हैं 64 प्रकार के होते हैं। जैसे अपनी चतुष्षष्ठ योगिनी होती हैं, उसी तरीके से ये 64 प्रकार के चेटक बताए गए हैं। ये चतुष्षष्ठ योगिनी में ही जो है ये चेटकों की विशेष साधना होती है। जो मतलब अगर विशेष रूप से इसकी विस्तृत बात करें। हाँ, तो मैं एक और बात बताना भूल गया यक्षिणी पे जब बात हो रही है। हमारे एक प्रिय शिष्य हैं मुकेशानंद जी, उन्होंने पहले भी कई किताबें लिख रखी हैं और दिव्य कन्याओं पे वो मेरे मार्गदर्शन में रिसर्च चल रही है, मैं भी कर रहा हूँ, कई चीज़ें खोज रहा हूँ। ईसा के 6ठी शताब्दी पूर्व से लेकर के आज तक के सारे ग्रंथ खंगाल डालें, जितने हमारे जानकारी में जितने लोग यक्षिणी, अप्सरा, पिशाचिनी आदि जिन्होंने सिद्ध कर रखा है उनका अनुभव, ये सब करके एक किताब बनाई जा रही है। किताब बनाने का प्रोसेस जो है नवरात्र से लेखन का कार्य प्रारंभ होगा और
एक विशेष प्रकार की पुस्तक निकल करके आएगी, जिससे कि दुनिया लाभान्वित होगी। और दुनिया जो फंसी हुई है इस चक्करों में कि ये ऐसे है वो वैसे है, तो मैं आपको बता दूं, उससे कई कंसेप्ट जो हैं क्लियर होंगे और लोगों का जो दुराग्रह है इतर योनियों के प्रति वो दूर होगा। तो मैं चेटकों की बात कर रहा था, तो चेटक 64 प्रकार के होते हैं। जब 64 योगिनियों की जब साधना होती है उसमें चेटक भी आते हैं। तो 64 प्रकार के कौन कौन से चेटक हैं मैं उनके नाम बताता हूँ। विभ्रम, वाहक, वीर, विकर्ष, क्रोकर, कवि, सिंहनाद, महानाद, सुग्रीव, मरकट, सठ, विडालाक्षो, विडालस्य, कुमार, खेचर, भव, मयूर, मंगल, भीम, विपिवक्त्र, षडानन, मातंग, निशाचारी, विषग्राही, वृकोदर, शैरीभाष्य, गजमुख, पशुवक्त्र, गजानन, शोभक, मणिभद्र, क्रीडक, सिंहवक्त्र, शयनास्य, कंकवदन, काकास्य, हयवक्त्र, महोदर, स्थूलशिरा, विकृतास्य, वरानन, चपल, कुक्कुटास्य, मायावी, मदनालस, मनोहर, दीर्घजंग, स्थूलदंत, दशानन, सुमुख, पीड़ित, क्रुद्ध, वराहस्य, सटामुख, कपट, कौतुकी, काल, किंकर, कितव, खल, भक्षक, भयद, सिद्ध और सर्वग। ये कुल 64 नाम मैंने आपको बताए। ये 64 प्रकार के महाभयंकर चेटक होते हैं। अगर सामने आ जाए तो कमजोर दिल का आदमी जो है उसका हार्ट फेल हो जाएगा। मतलब इतने भयंकर और इतने विचित्र ये चेटक होते हैं या बेताल होते हैं कि आदमी को बस देखते ही जो है ऐसा लगता है कि प्राण जो है बाहर निकलने को आतुर हो गया। तो इनके भी देखो नाम और विशेष प्रकार का इनके नाम के साथ देही लगा करके, और जो हमारा जो श्री विद्या में मूल माया बीज और रमा बीज लगता है उसको जोड़ करके ये स्पेशल मंत्र बनाए जाते हैं। और इनके 15 अक्षरों के 16 अक्षरों के मंत्र होते हैं। तो 15 लाख 16 लाख का पुरस्चरण होता है, उसके बाद इनका प्रयोग होता है। तो पुरस्चरण काल में कई तरह के जो है भयंकर भयंकर नाद सुनाई देना, भयंकर भयंकर आकृति दिखाई देना, और भी कई तरह के अनुभव होते हैं। क्या क्या मैं बताऊं आपको। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। अब देखो ये साधनाएं होती कैसे हैं और कहाँ होती हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊं आपको। सर्वप्रथम यक्षिणी पे आते हैं। देखो जंगली वट वृक्ष के समय जड़ में, मतलब मूल में, पर्वत के शिखर पे, पहाड़ के गुफा में, बगीचे में, नदी के तटवर्ती जंगल में, लिसोड़ा के पेड़ के मूल में, करंज वृक्ष के मूल में, रुद्राक्ष के वृक्ष के मूल में, नीम वृक्ष के मूल में, अश्वत्थ वृक्ष के मूल में, अश्वत्थ पीपल को कहते हैं, पीपल वृक्ष के मूल में, कदम वृक्ष के मूल में, बेल वृक्ष के मूल में। मुख्यतः जैसे हमारी जो देवी हैं कदम्ब वृक्षवासिनी, आप श्री विद्या में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो अगर स्तोत्र वगैरह सुनते होंगे तो उसमें भी आपने सुना होगा कदम्ब वृक्षवासिनी, कदम्ब वृक्ष के समीप रहने वाली, कदम्ब वृक्ष पे। तो इस तरीके से ये मुख्यतः जो यक्षिणियाँ हैं, अगर आपको कोई जगह नहीं मिल रहा है तो, और श्री विद्या के आप साधक हैं, तो आप जो है सीधे सीधे कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके आप यक्षिणियों की साधना कर सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग चीज़ बताई हुई हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड है, स्पेशली उनके लिए बनाया गया है। अब देखो कौन सी चीज़ कहाँ पे करी जाती हैं। देखो विचित्रा, विभ्रमा, हंसी, ये 3 जो यक्षिणी हैं इनकी साधना वट वृक्ष में होती है, वट वृक्ष के मूल में, मतलब बड़ के पेड़ के नीचे। भीषणी, जनरंजिका, विशाला, इनकी साधना पर्वत के शिखर पर। मदना, तुष्टा, कालकंठी, इनकी साधना गुफा में। महामाया, माहेंद्री, शंखनी, इनकी साधना बगीचे में।
चांद्री मंगला वटवासिनी की साधना नदी के तट पर जंगल में, मेखला सकला लक्ष्मी की साधना लिसोड़ा वृक्ष के मूल में, मालिनी विश्वनायिका सुलोचना की साधना करंजी मूल में, शोभा कामदा विलासिनी की साधना रुद्राक्ष वृक्ष के मूल में, मनोहरा प्रमोदा रागिणी की साधना पीपल वृक्ष के मूल में, सिद्धा पद्मिनी रतिप्रिया की साधना कदम वृक्ष के मूल में, कल्याणदा कलादक्षा सुरसुंदरी की साधना बिल वृक्ष के मूल में की जाती है। जितने अक्षरों का मंत्र होगा उतने अक्षरों के क्या होगे, मंत्र का उतने लाख के मंत्र का जाप होगा। अगर 15 अक्षर का मंत्र है तो 15 लाख का जाप होगा। जो ये कहते हैं कि 10,000 और 1 लाख जाप करके अक्षनी सिद्ध कर लो, वो आपको निरामूर्ख बनाते हैं। बाकी कोई गुरु अपनी चीज़ दे दे वो बात ही अलग है, वो उसकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन विद्या जो है स्वयं से प्राप्त करी जाए तो वही बेहतर होता है। और यक्षिणियों का पूजन में प्रत्यक्षम देहि वांछितम, ऐसा पूजन जो है करना चाहिए कि हे यक्षिणी मैं आपका प्रत्यक्षीकरण करना चाहता हूँ। प्रत्यक्षम देहि वांछितम, ये इस तरीके से बोल करके पूजन करा जाता है। तो ये विस्तृत है, इसके बारे में मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। ये जो करते हैं उन्हें बताई जाती है, ये गुरु का अपना विशेषाधिकार है। तो कहने का मतलब ये है कि ये यक्षिणियों की साधना इस तरीके से करी जाती है। अब देखो चेटकों की साधना जो है जो ये 11 स्थान बताए गए हैं अभी जो हमने बताया आपको, जंगली वट वृक्ष के मूल में, पर्वत के शिखर पे, पहाड़ की गुफा में, बगीचे में, जंगल में, लिसोड़ा में, पेड़ के मूल में, करंज वृक्ष के मूल में, अश्वत्थ वृक्ष के मूल में, कदम्ब वृक्ष के मूल में, बेल वृक्ष के मूल में। इनके अलावा जो है इनका सागर के तट पे चेटकों की साधना करनी चाहिए। और मुख्यतः जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे आसान है कि आप श्री विद्या कर रहे हैं, श्री विद्या की अधिष्ठात्री कदम्ब वृक्ष को प्रिय मानती हैं, तो आपको कोई अगर ऐसी जगह नहीं मिल रही है तो एकांत में किसी बगीचे में या अगर किसी जंगल में आपको मौका मिले और कदम्ब वृक्ष दिख जाए तो आप किसी यक्षिणी का साधना कर डालो। उसी तरह से चेटकों में क्या है कि अगर आपको सुनसान सागर का तट मिले तो आपको सागर के तट पे चेटकों की साधना करनी चाहिए। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब चेटक प्रकट होते हैं ना तो आपका गांव नगर जो है क्षुब्ध कर देते हैं, विचित्र विचित्र आवाज़ें आती हैं, विचित्र विचित्र ध्वनि होता है, कुत्ते रोने लगेंगे, गाय चिल्लाने लगेंगी, मतलब त्राही त्राही करने लगती है। जो जिन जीवों को ये सूक्ष्म चीज़ों को समझने की क्षमता है, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, आपका गाय हो गई, ये सब जो है सूक्ष्म ऊर्जाओं को बहुत जल्दी भाप लेते हैं, तो ये सब चीखने लगेंगे। उसके अलावा महाभयंकर आवाज़ होता है। तो इसलिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप जो है सागर के तट पे चेटकों की साधना करें। उसके अलावा जो ये बाकी यक्षिणी में जो हमने स्थान बताया उनमें भी आप चेटकों की साधना कर सकते हैं, लेकिन सागर के तट पे करना जो है सबसे बढ़िया रहता है। तो ये चेटकों के साधना के स्थान हैं। और चेटकों के लिए भी वही है, प्रत्यक्षम देहि वांछितम, तो इस तरीके से ही पूजा करनी चाहिए। अब देखो इसमें अप्सराओं का वर्णन नहीं है अभी, जो अभी तक की जो नित्याएं आई हैं आगे वो भी आई, क्योंकि अप्सराओं के बिना तो इतर योनियाँ ही अधूरी हैं और कई ग्रंथों में अप्सराओं का वर्णन भी है। अब देखो श्री विद्या की यक्षिणी और बाकी जगह की यक्षिणी में थोड़ा फ़र्क है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि ये जो रतिप्रिया हैं इनको कई ग्रंथ में डामर में, भू डामर में, मंजूश्री में, कल्प में या और भी जो चीज़ें हैं उसमें कई जगहों पे
वट वृक्ष के मूल में भी बताया गया है, कदम्ब वृक्ष के मूल में भी बताया गया है। तो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो सकती हैं श्री विद्या में और बाकी जगह के जो प्रयोग हैं। हमने तो सब पढ़ा हुआ है, जानकारी रखी है, या हम कराते हैं लोगों को यक्षिणी की साधना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं तो वैसे हमारे आश्रम में तो सारे वृक्ष हैं, जिसके नीचे चाहें उसके नीचे बिठा देंगे, तो वो बात अलग है। लेकिन आम तौर पे जो है श्री विद्या में, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आप ये ना कहना कि आपने कहा कि जो है इनका यहाँ होता है और ये किताब में मैं ये देख रहा हूँ। तो श्री विद्या में और बाकी के ग्रंथों में भेद हो सकता है, मेरे कहने का तात्पर्य इतना है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो इतर योनियाँ हैं, इनकी साधना विशेष रूप से नील पताका में करी जाती हैं। नील पताका के मंत्रों को साथ में जोड़ करके विशेष रूप से कई चीज़ें प्राप्त करी जाती हैं नील पताका नित्या में। तो और इनकी जब सिद्धि होती है तो क्या कहने हैं। अब सिद्धि का लक्षण सुनो। नील पताका के सिद्धि का लक्षण क्या है, या जो हमारी 16 नित्याएं हैं उनकी सिद्धि का क्या लक्षण है, ये भी मैं अब थोड़ा सा बता दूं। अगर नित्याएं आपको सिद्ध हो रही हैं तो देवर्षि, पितर, राक्षस, पिशाच, नाग, सिद्ध, किन्नर, अप्सरागण, अभी अप्सरागण मैंने अभी जिक्र किया था, अप्सरागण, मरुदगण, वसु, सप्तर्षि, यक्ष, दानव, रुद्र, साध्य, नवग्रह, द्वादश आदित्य, लोकपाल, अन्य देवी देवता, राजा रानी, मनुष्य, मृग। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी योनियां हैं वो सब आपको पसंद करती हैं। यहाँ पुस्तकों में तो यहाँ तक लिखा है कि वो सब जो है आपकी पूजा करने लगती हैं। पूजा करने का यहाँ वो सेंस नहीं है, यहाँ पे ये है कि सभी जो है आपका आदर सम्मान करने लगते हैं। नाग आपको विषधर से विषधर नाग भी आपको देख करके रास्ता बदल देगा। तो ये कहने, अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको कि अभी हमने आपने देखा होगा, मैंने एक रील शेयर किया था जिसमें एक नाग जो है काफ़ी डेंजरस था। वो मतलब विषधर नाग था कि काट ले तो बचना नहीं है। तो हमने हम लोग जब चक्रासन कर रहे थे तो हमने एक छिपकली देखी। अब छिपकली देखी तो हमने बताया कि जो है छिपकली, सांप, शुशुंदर, ये सब अगर चक्रासन में प्रकट हो तो ये अच्छा शुभ शगुन है। अब जैसे ही बोला हमने, वो नाग भी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें सुनती हैं और वो प्रकट होती हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। और इस तरीके से आज मैं नील पताका को यहीं पे विराम देता हूँ। और कल अगले वीडियो में अगली नित्या आएंगी, विजया नित्या, तो इनका वर्णन आगे करेंगे। और इसके बारे में देखो बहुत ज़्यादा विस्तृत ये इतर योनियों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं गुप्त रखने वाली होती हैं। मैंने इतना भी बता दिया, ये काफ़ी है। और कई लोग इससे भी मुझसे नाराज़ होते हैं कि आप जो है श्री विद्या में इतनी चीज़ें बताते हैं, ये नहीं खोलनी चाहिए। तो देखो, हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खोली जिसको नहीं खोलना चाहिए। मंत्र हमने किसी को नहीं दिया, या कोई ऐसी चीज़, हमने सिर्फ जानकारी दी है कि श्री विद्या में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और भी कोई चीज़ नहीं खोला। तो बाकी जिसको जो कहना है कहते रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हमारा गुरुमंडल अगर रोकेगा जिस दिन तो हम रुक जाएंगे, अदरवाइज बाकी हम किसी की बात नहीं सुनते। जिसने जो कहना है कहता रहे। आगे और भी कई इस तरीके की गुप्त चीज़ें आएंगी। अब जैसे जो सूर्यमंडल के, चंद्रमंडल के जो ये कलाएं होती हैं ना, इसके बारे में भी आगे जो है नित्याओं में आएगा। तो इनके गुणों को हम कैसे धारण कर सकते हैं, इनके बारे में भी आगे वीडियोस में आएगा। फ़िलहाल के लिए मैं आज के लिए बस इतना ही। श्री मात्रे नमः। जय माँ।